Good morning, my dear student. I am going to teach you EVS Chapter 8 Reaching Grandmother's House. ये चैप्टर भी उसी चैप्टर का आगे का पार्ट है, ओमनास जर्नी का ही. अभी तक फ्रॉम द विंडो देखा था, अब हम देखेंगे कि वो ग्रैंड मदर्स के हाउस में पहुंच गई थी. 17th May night. After a long train journey, we reached Kottayam in the night. Valiamma's house was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaws to get there. By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything. ठीक है, 11:30 बजे जो है ये लोग कोट्टयम पहुँचे. वो लिख रही है अपनी डायरी में कि बहुत लंबी जर्नी के बाद हम कोट्टयम पहुँचे और वलियम्मा का घर जो है, वलियम्मा माने यहाँ मौसी होता है, मौसी के घर दूर था. तो उन्होंने क्या किया, 2 ऑटो रिक्शा लगा उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो ये कह रही थी कि मैं बहुत स्लीपी फील कर रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं खाया. आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट. इसने सिर्फ नहाया और सो गई. नाउ आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन एस्लीप व्हेन आई थॉट इसका मतलब कि वो डायरी मेंशन कर रही है तो उसमें ये अपने बारे में लिख रही है. ठीक है, ओमना लिख रही है ये सारी चीज़ें. आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन एस्लीप व्हेन अम्मा वोक मी अप अगेन. वी गॉट रेडी टू कार लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड. वलियम्मा's फैमिली ऑल्सो कम विद अस. जब वो वलियम्मा के घर पहुंची थी तो उनकी फैमिली वो बहुत जल्दी सो गई थी, तो अम्मा ने उसको फिर उठाया और तैयार कराया कि अब सामान उठा के बस स्टैंड पे हम लोग गए. वलियम्मा's की फैमिली यानी उसकी मौसी की फैमिली भी उसको छोड़ने आई थी वहाँ तक. वी वर 10 people एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू. ये 2 ऑटो देख रहे हैं ना, इसी में ये लोग का अपना सामान और लोग गए थे. 10 लोग थे तो इस हिसाब से उनका सामान भी बहुत ज़्यादा था. तो वही वो उस डायरी में लिख रही है कि किस तरह से वलियम्मा के यहाँ पहुँची, कैसे उसकी फैमिली बस स्टैंड पे छोड़ने आई थी. 2 ऑटो में इन्होंने अपना सामान रखा और निकले फिर अपनी जगह. नाउ द रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस. जब अपने दादी के यहाँ पहुँचे, द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस. वी मैनेज टू गेट सीट्स एज इट वेंट अलॉन्ग. द बस गॉट वेरी क्राउडेड. पीपल वर शेयरिंग द सीट्स. वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स. आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप. आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ. माई लेग्स वर स्टिफ. आई कुड हार्डली स्टैंड. मैंने बस कंडक्टर ने आया तो अप्पा ने उसकी टिकट्स ली. इतनी भीड़ थी कि उनको अपने साथ सीट को शेयर करना पड़ा. उसके बाद इतनी लंबी जर्नी थी कि बस यानी लास्ट स्टॉप पे रुकी है तो ये बहुत खुश थी. नीचे उतरी, उसके बाद उसके पैर जैसे स्टिफ हो गए थे, माने बहुत कड़े हो गए थे, इतने थकान से बहुत टाइट हो गए थे. आई कुड हार्डली स्टैंड. वो खड़ी नहीं हो पा रही थी. आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अमुम्मा's विलेज, बट नो, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट. The bus had dropped us by the water side. Look, Amma pointed across the water. That is where we have to go. But how we will get there? I wondered. उसने सोचा कि अब भैया ने, अब मैं अपने फाइनली हम लोग अम्मा के घर, अपने अमुम्माज़ यानी दादी के घर पहुंच गए. बट नहीं, हमारी जर्नी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी. जैसे ही बस ने उसको वाटर साइड यानी नदी के किनारे रुकाया तो उसकी अम्मा ने कहा, देखो, पॉइंटेड की अक्रॉस द वाटर, पानी के उस तरफ, कि दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो, कि वहाँ वो जगह है जहाँ हमें जाना है. लेकिन मैं सोच रही थी कि हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे. जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग. देयर इज़ अ फेरी, अम्मा सेड. Immediately a big crowd of people started getting off. School children, men, women, all with their own packets and luggage. जैसे ही हमने देखा कि एक बोट यानी हमारे पास चली आ रही थी तो अम्मा ने कहा कि फेरी, देयर इज़ द फेरी, यानी फेरी मीन्स बोट ही होता है. उसको बुलाया और बहुत सारी भीड़ उस बोट से उतरी है. कुछ स्कूल जा रहे थे, सब अपने काम पे जा रहे थे, अपने अपने पैकेट लेके, सामान लेके. तो अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड. फेरी यही होता है कि जो नदी क्रॉस करवाता है, पानी का अगर सोर्स है तो उसको क्रॉस करवाता है. तो अम्मा ने उसको समझाया कि इससे हम उस तरफ जाएंगे. As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side. Everyone had to pay the fare before getting on. Very soon the ferry was full. It started off again. ठीक है, जैसे ही फेरी खाली हुई है वैसे बिग रश यानी बहुत सारे लोग बाहर से हम लोगों के साथ बैठे, लेकिन सबको पहले किराया देना पड़ा उसको स्टार्ट करने से पहले. तो उसने सबसे किराया लिया फेरी वाले ने और जल्दी से वो पूरी भर गई. और उसके बाद इट स्टार्टेड ऑफ अगेन. और उसने क्या किया, फेरी को स्टार्ट किया और उस तरफ यानी नदी को क्रॉस कराने लगा. फेरी का मतलब यही होता है जो यानी एक जगह से दूसरी जगह इंसानों को ट्रांसफ़र करता है, फ्रॉम अदर साइड ऑफ द रिवर टू द अदर साइड. ये पिक्चर में देखिए आपको क्लियर हो जाएगा. आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग
the railing. I saw the rippling of the still water as the ferry moved. It was moving smoothly on the water. उसने यानी ऐसा मैनेज किया कि वो रेलिंग के पास खड़ी हो गई और वहाँ से वो देखने लगी जो लहरें होती हैं, रिपलिंग होती है, वो पानी का देखने लगी और फेरी जो है कितने स्मूथली वाटर पे जा रही थी. There were rows of coconut trees on the banks of the river. As we moved swiftly, I could see people fishing, washing, bathing and working along the banks. Banks का मतलब है कि नदी किनारे, ठीक है. उस पानी के किनारे पे उसने क्या देखा कि लोगों को देखा है कि वो फिशिंग कर रहे थे, वॉशिंग कर रहे थे, माने मछली पकड़ रहे थे, कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे, और बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ लाइन से लगे हुए थे उस रिवर बैंक के, मैंने अगल बगल पूरा कोकोनट ट्रीज़ लगे हुए थे. तो ये सब चीज़ें वो क्या कर रही थी, एन्जॉय कर रही थी. उसे यानी ये सब चीज़ें देखकर अच्छा लग रहा था. आप लोगों ने भी कभी ना कभी बोटिंग की होगी प्रयागराज वगैरह जाके, तो ये चीज़ें जो है उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है अपनी डायरी में, और अपनी फ्रेंड राधा को के साथ शेयर करने के लिए उसने सारी चीज़ें उसने मेंशन किया है कि कहाँ कैसे उन्होंने फेरी लिया, कैसे वो गई पहुँची, सब चीज़ें उसने एक एक डिटेल यहाँ दिया कि कौन कपड़े धो रहा था, फिशिंग कर रहा था, बाथिंग कर रहा था. ये सारी डिटेल उसने नदी के किनारे की पूरी डायरी में अपने जैसे मेंशन करती गई है. और ये डायरी किसको दिखाने के लिए कर रही थी मेंशन? यस, राधा को. नाउ जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, द फेरी रीच्ड द आइलैंड एंड स्टॉप्ड. इट वाज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ. At last we reached Amumma's place. What a long and interesting journey it has been. Okay, जैसे यानी सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, जैसे पानी में सन डिसअपियर्ड इनटू वाटर, इसका मतलब सूर्यास्त हो रहा था. तो फेरी क्या हुआ, एक आइलैंड पे रुकी. आइलैंड क्या होता है, एक ऐसा जगह होता है जहाँ चारों तरफ से एक धरती का पूरा टुकड़ा होता है और चारों तरफ से वो पानी से घिरा रहता है, उसको कहते हैं आइलैंड. वहाँ पे वो फेरी रुकी. तो इसका ये कह रही है कि उस समय क्या हुआ, हमको नीचे उतरना पड़ा और लास्टली हम अमुम्मास की जगह पे पहुँच गए. उनकी जगह यानी उनके घर पहुँचे. और फिर उसने क्या कहा, व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन. कितनी लंबी और कितनी इंटरेस्टिंग जर्नी थी ये यात्रा कितनी अच्छी थी ना. ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको बाद में मैं आपको कराऊंगी. ओमना ट्रैवल बाय डिफरेंट काइंड्स, यही आपको बताने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट से उसने आना जाना किया था ना. नेक्स्ट ये सारा टिकट वगैरह यहाँ शो किया गया है, रेलवे टिकट के बारे में दी गई है डिटेल. ये मैं आपको अगली वीडियो में करा दूँगी, व्हाट्सएप पे करा दूँगी. नाउ अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, द स्टेशंस अलॉन्ग द रूट. ये सारा यानी इसमें जो है आपको स्टेशंस के नाम है, उसके रूट्स का नाम है, कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है. तो इसको केयरफुली देखकर आपको एकदम गांधीधाम नगर कोयल एक्सप्रेस का बारे में है, और इसको ध्यान से देखकर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं नीचे, तो उसको आपको पूरा यानी डिटेल में आंसर करना है उसका. इसको आप कर लीजिएगा. फिर और भी कुछ क्वेश्चंस है, जैसे इसमें देखिए ये उडुपी, मडगांव, ये सारा चीज़ें हमने चैप्टर में कवर किया था ना, ये सारी प्लेसेस. कोट्टयम कब वो पहुंची, कितना किलोमीटर है, ये सारी चीज़ें दी गई थी ना. अब ये सारे क्वेश्चंस हैं. ओके, इसको हम कंप्लीट करवा देंगे. कुछ होमवर्क रहेंगे, कुछ क्लास वर्क रहेंगे आपके. डिटेल आप वीडियो देख के पूरा ठीक से करना है वर्क. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.